हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आइए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कुछ कुछ कॉन्टीन्यूअस से जुड़ा हुआ है। इसमें बोलने का तरीका वही होता है, रहा है, रही है और रहे हैं। बस इसमें ये होता है कि हम किसी भी काम को एक समय से ले रहे होते हैं। अब वो समय निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इट मीन्स डेफिनेट टाइम भी हो सकता है एंड इनडेफिनेट टाइम भी हो सकता है। अब देखिए किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारा फिर से मैंने कैटेगरी की में किया है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर है। तो इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। आपको ये याद रखना है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस किसी का भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसमें। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एक और चीज़ इसमें स्पेशल ऐड होती है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, सिर्फ ओनली फॉर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, वो है सिंस या फिर फॉर। ये टाइम के बारे में बताता है कि किस समय से, ये इंडेफिनिट टाइम है या डेफिनेट टाइम है। उसके बाद टाइम आता है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है। और बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कॉन्टीन्यूअस बन रहा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि टाइम मेंशन किया हुआ है 2 घंटे से, फ्रॉम फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स का मतलब ये हो गया कि जो 2 घंटे हैं वो इनडेफिनिट हैं। एक रेंज ऑफ टाइम जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे फॉर आएगा। अब मैं आगे और बताऊँगा कि सिंस कहाँ पर यूज़ होगा। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट में जब हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट तो वहाँ पे हैव और बीन और बाकी सारी सब चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें हैज़ की जगह हैव आ जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो दिया है वो क्या है, दे हैव बीन गोइंग टू वॉक सिंस मंडे मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सिंस दिया हुआ है, पहले फॉर दिया था, अब सिंस दिया है। अब सिंस क्यों दिया है, बिकॉज फिक्स टाइम है एक मंडे का टाइम है, मंडे की मॉर्निंग का। तो ये एक फिक्स टाइम है, ये कोई टाइम रेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। वे सोमवार सुबह से टहलने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंस मेकिंग हो रही है। आप और भी सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को याद रखिएगा बस धीरे धीरे करके। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली नॉट ऐड कर देते हैं हैज़ के बाद, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यहाँ पे तभी हैज़ आएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है। माई अंकल हैज़ नॉट बीन लिविंग इन योर हाउस फॉर 4 डेज़। मेरे अंकल 4 दिन से तुम्हारे घर नहीं रह रहे हैं। देखिए टाइम दिया है इसमें, इनडेफिनेट टाइम दिया है, इसलिए फॉर आया है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी सेम है, बस हैव आ जाएगा, नॉट हम लगाएंगे ही। यहाँ पे हमें सिंस और फॉर का अपने टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है, यूज़ करना है। रोहन एंड सोहन हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। रोहन और सोहन 2 घंटे से नहीं सो रहे हैं। समझ रहे हो आप किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे रोहन और सोहन जो हैं ये 2 व्यक्ति हैं, इट मीन्स ये प्लूरल हैं। तो ये प्लूरल हो गए, तो ये इसी वजह से इसमें हैव आया। और नॉट तो आप लगाओगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 कैटेगरी में है, यस नो टाइप एंड रीजन टाइप। यहाँ हम बात करते हैं यस नो टाइप की। तो यस नो टाइप के अंदर अब हम पॉजिटिव के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट को लेते हैं। इसको ब्रेक करके मैंने इसलिए लिया है आपको ईजिली समझ में आए। ये ये चारों ही जो पार्ट हैं, इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप, पॉजिटिव, सिंगुलर, ये एक ही सेंटेंस इनसे बन रहा है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज़ और हैव, ये स्टार्टिंग में लगेगी। बाकी सब कुछ इसमें सेम होगा। जब सारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। हैज़ लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, देन बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, एंड देन टाइम। टाइम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूअस में तो आ रहा है, बट एक किसी समय की बात करी गई है, किसी समय से बात करी गई, तो वो समय यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या आज सुबह से बारिश हो रही है। इस तरह से बोलते हैं इस सेंटेंस को। क्या वाले सेंटेंस हैं, यस नो टाइप में। और प्लूरल सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए हैव लग रहा है स्टार्टिंग में, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरह ही है। हैव यू बीन टीचिंग फिज़िक्स सिंस 8 o'clock।
देखिए ये 8 o'clock एक फ़िक्स टाइम है, इसी वजह से इसमें क्या आ रहा है, सिंस का यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, क्या आप 8 बजे से भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक ये इंटेरोगेटिव में चला गया, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस मेकिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी हिंदी में ही ट्रांसलेशन हो रहा है। इसके बाद आती है, इसके बाद इसी में नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। इसमें भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें बस नॉट ऐड करना है। धीरे धीरे करके आप समझते चले आओगे कि किस किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस को ब्रेक कर करके बनाया गया है। हैज़ सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑफ और देन टाइम। हैज़ द स्वीपर नॉट बीन स्वीपिंग द होटल रूम्स फॉर लास्ट 5 hours। क्या सफाई कर्मचारी पिछले 5 घंटे से होटल के कमरों की सफाई नहीं कर रहा है। तो ये देखिए आप, इतना लंबा सेंटेंस बना है, बट इसमें सभी चीज़ें आ गई, टाइम भी आ गया, और आपका इंटरोगेटिव में भी है, नेगेटिव भी है। इसी का प्लूरल लेते हैं तो इसमें प्लूरल रहेगा, हैज़ की जगह हैव होगा स्टार्टिंग में, बाकी सब सेम रहेगा। हैव पीपल नॉट बीन क्वेरलिंग विद ईच अदर ऑन द यूजलेस टॉपिक सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। अगेन मैंने सिंस का यूज़ किया है यहाँ पे। क्या लोग सुबह 9 बजे से बेकार के मुद्दे पर एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस अपने आप भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पीपल एक हमेशा प्लूरल में माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। अब हम बात करते हैं रीज़न टाइप की। रीज़न टाइप में हमारा जो है, आपको पता है रीज़न मिलता है। इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो उसमें सामने वाला आपको रीज़न देगा, ना कि हाँ या नहीं में रिप्लाई करेगा। इसमें है स्टार्टिंग में QW, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन हैज़ लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, बाकी सारा स्ट्रक्चर फॉलो करते रहेंगे लास्ट की तरह। और देखिए किस तरह से बनाया गया। वाई हैज़ ही बीन ड्राइविंग द बस सिंस येस्टरडे। वह कल से बस क्यों चला रहा है। कुछ भी आपके माइंड में जो कुछ भी एक्शंस आ रहे हैं, उन एक्शंस को लेके आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। एक्शंस जो होते हैं वही होते हैं वर्ब। अब प्लूरल में बात करें तो इसमें हैव आ जाएगा हैज़ की जगह, बाकी सारा वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड हमारा ज़रूरी है मेंशन करना स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑफ रीज़न टाइप में आ रहा है इंटरोगेटिव में, और अब क्योंकि ये प्लूरल में चल रहा है, इंटरोगेटिव पॉजिटिव है एक्चुअली में ये। तो इसमें देखिए, व्हाट हैव चिल्ड्रन बीन डूइंग ऑन माई रूफ फॉर लास्ट 2 hours। कि बच्चे पिछले 2 घंटे से मेरी छत पर क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हो किस तरह से सेंटेंस मेकिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियर कट समझा रहे होंगे। तो इनसे सीखने पर आपको कुछ लगेगा कि हाँ सेंटेंस मेकिंग खुद से की जाए। अब देखिए इसी का नेगेटिव रीज़न टाइप का, इसमें भी अगेन थोड़ा है सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर के अकॉर्डिंग सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस नॉट इसमें ऐड होना है। क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, वाई डॉक्टर हैज़ नॉट बीन ट्रीटिंग हिज पेशेंट फॉर एन आवर। डॉक्टर 1 घंटे से अपने मरीज़ का इलाज क्यों नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप। तो इस तरह से आप बनाते रहो सेंटेंस को। प्लूरल में लेंगे तो प्लूरल में हैव लग जाएगा हैज़ की जगह, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। वाई योर फ्रेंड्स नॉट बीन कमिंग इन टू माई होम फॉर अ ईयर। तुम्हारे मित्र 1 साल से मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है आपको कि इसमें जो है सेंटेंस की मेकिंग इम्पॉर्टेंट है, एंड स्ट्रक्चर आपको लर्न रखने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप you are understanding well. Goodbye.